नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोंटू हो गई है। अगर औसत एक्यूआई की बात करें तो दिल्ली का औसत एक्यूआई 533 दर्ज किया गया है। आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जिन्हें सांस में दिक्कत है। अब आप खुद सोचिए, क्या सरकार ने जो कदम उठाए थे वो काफी थे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो पटाखे प्रतिबंधित कर दिए गए थे, तो क्या सरकार को दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचना चाहिए था? चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए शहर दर शहर दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई कितना दर्ज किया गया है दिवाली के बाद, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। नोएडा में 461, गुरुग्राम में 438 दर्ज किया गया। इसके अलावा बहादुरगढ़ में 426, फरीदाबाद में 423, दिल्ली में दिवाली के बाद 422 औसत दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो बढ़कर 533 हो गया है। तो आलम किस तरह का है वो आप देख सकते हैं, अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा 494 कल जिंद में दर्ज किया गया था। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा में किस तरह से जहर घुला हुआ है। जिस तरह से आतिशबाजी हुई है वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया था, कहा था कि जो ग्रीन पटाखे हैं उनके इस्तेमाल होना चाहिए, उनके इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया। लेकिन उसके बाद आतिशबाजी कैसे हो गई ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, दिल्ली सरकार ने पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ग्रीन पटाखों का भंडारण होना चाहिए, उनके इस्तेमाल की मंजूरी मिलनी चाहिए। तो जिस तरह से आतिशबाजी हुई है, 2 घंटे की छूट मिलती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों ने खुन्नस निकाली है, 2 घंटे में इतनी आतिशबाजी कर दी कि हवा में जहर घुल गया? और केवल 2 घंटे ही आतिशबाजी नहीं हुई है, पूरी रात भर पटाखे फूटते हुए नजर आए। दिवाली 15 दिन पहले हम और आप बराबर एक एंकर के रूप में बैठते थे और इस पर बात करते थे, चर्चा करते थे। और पैनल में बैठ करके उन विशेषज्ञों से, उन तमाम मंत्रियों से और उनसे जो बात की, शायद आप भी हंसी रहे हैं इसीलिए। मैंने कहा था कि 2 घंटे की छूट 5 घंटे के बराबर है और पूरी रात पटाखे फोड़े जाएंगे। और सुनो, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि 10-12 सालों से जिस तरह से पराली और पटाखे को लेकर के दिल्ली की आबोहवा के खराब होने की खबरें टीवी चैनल्स पर, अखबारों में दिखाई जाती हैं, एक्यूआई का विश्लेषण किया जाता है। सच ये है कि आज तक कोई एनवायरमेंटलिस्ट और कोई भी विशेषज्ञ ये नहीं बता पाया कि वास्तव में 2 दिन पहले से लेकर के दिवाली के 1 सप्ताह तक गमघोटू स्थिति क्यों हो जाती है। इसके कई फैक्टर्स हैं। आप याद करिए, जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बड़े नेता के तौर पर बैठे थे, जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा, ये सब राजनीति का विषय हो जाता है, लेकिन इसकी विशेषज्ञता का कोई नहीं जाता। सवाल ये है कि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी स्थिति पर कभी कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की गई और निदान का प्रयास तो किया ही नहीं गया। आप पराली पे भी रोक लगा दीजिए, पटाखे पे भी रोक लगा दीजिए, मेरा अपना मानना है कि आबोहवा खराब होगी। उसके कारण है जिस तरीके से सर्दी की शुरुआत होती है और उस समय यहाँ पर धुंध की स्थिति बनती है, थोड़े बहुत ओस के कण भी गिरते हैं। उस समय अगर आप एनसीआर को देखें, फैलाव उसका है वो आप सिर्फ गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली, बहादुरगढ़ इसको ही लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरठ से भी और उधर जाए, इधर और हरियाणा में आप कुरुक्षेत्र तक पहुंचे, इधर दिल्ली को आप आउटर से अगर जोड़ लीजिए, तो इस तरीके की हवा चलती है, चूंकि यहाँ पर
पेड़ अभी भी उतनी मात्रा में नहीं है। इसके कारण से पाकिस्तान से भी आती है हवाएं और वहां भी इसी तरह की पराली का और इस सब का इस्तेमाल किया जाता है, उनको जलाया जाता है। वो हवा चलते हुए पंजाब हरियाणा के थ्रू एंट्री करती है दिल्ली में। उसको देखने की कोशिश न करके सीधे सीधे मामला आया पटाखे पर। पटाखे तो ये क्रिया और प्रक्रिया का ये प्रतिरूप है जो आप देख रहे हैं, और लगातार क्योंकि जब इस तरीके की रोक लगाई जाती है उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया शुरू हम लोगों ने भी जिस तरह से प्रोग्राम बनाया कि आखिर में पटाखों पर रोक क्यों। बड़ा सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि पटाखों पर रोक होनी चाहिए, ग्रीन पटाखों को आप स्टोर करिए, उसके मैन्युफैक्चरर्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर भी क्यों नहीं किया जाता। ये राज्य सरकारें मिलकर के ये प्रयास कर सकती हैं केंद्र के निर्देश पर, ऐसा होता नहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। सच ये है कि इस पूरे वस्तुस्थिति को देखने का प्रयास ही नहीं किया जाता, और यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण कभी पराली को लेकर के किसान एक परंपरा के रूप में पटाखे फोड़े जाते हैं, उस पर हिंदुओं के त्योहार दिवाली के ऊपर और कई ऐसी बातें हैं जो इससे जोड़ दी जाती हैं और उसके तह तक जाने की कोशिश कोई नहीं करता। आप यकीन मानिए, मैं उसके आगे की बात बताता हूँ कि अगले 10 दिन यहाँ पर इस तरह के पोल्यूशन की स्थिति बनी रहेगी, और जब या तो तेज हवाएं चले हिमालयी क्षेत्र से आती हैं या थोड़ी बहुत बरसात हो जाए तभी यहाँ का पोल्यूशन जाएगा। चलिए ठीक है, एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने पराली का जिक्र किया। दरअसल पराली की जो समस्या है, पराली जलाने की जो दिक्कत है, उससे निपटने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सरकार, जो दिल्ली सरकार है, उस दिशा में काम करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन पटाखों का भंडारण होना चाहिए, उनका स्टॉक होना चाहिए, और लोगों के बीच में ग्रीन पटाखे पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो रासायनिक पटाखे होते हैं जिनमें वायु ज़्यादा प्रदूषित होती है, जिनकी वजह से उनके इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। सरकार से चूक कहाँ हो जाती है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार प्रतिबंध तो लगा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, जहां तक मुझे याद है, ये भी कहा था कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो संबंधित थाने का SHO है उसको लाइन हाजिर किया जाएगा। तो फिर आगे कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिलती? अगर पटाखों की वजह से ये सब हो रहा है, जान मुश्किल में आ रही है, तो फिर जो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस दिशा में भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात है कि चूक वहां होती है कि इस पूरे पोल्यूशन को लेकर के जो दिल्ली NCR से भी आगे बढ़ा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह लीजिए, आधा हरियाणा कह लीजिए, दिल्ली पूरा, ये पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाते हैं, आबोहवा पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो कम से कम ये 3 राज्य सरकारें मिलकर के एक सम्मिलित प्रयास करें दिवाली के 1 महीने पहले से, और इन राज्यों में ग्रीन पटाखों का स्टोरेज हो। पटाखे फोड़े ही जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल मुक्ति या छुटकारा नहीं दिया जा सकता, और आप जितना ही रोक लगाते हैं प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा होती है। सोहन, इसका एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट से आप देखिए कि आप जैसे ही रोक लगाते हैं प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और उसके बाद आप अपने घर के बच्चों पर तो नहीं कहेंगे ना। हम आप पत्रकार हैं, अभी हमारे एक मित्र हैं, उनके बच्चे जो है जबकि वो समझाते रहे, लेकिन उस रात पटाखे खरीदते गए और ग्रीन पटाखे नहीं थे, लगभग 1 घंटे आतिशबाजी की। तो आप बच्चों को नहीं रोक सकते ना, क्योंकि इसमें मिठाइयां बांटी जाती हैं, दीपोत्सव होता है, और उसके बाद आतिशबाजी होती है। और सोहन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अमेरिका और तमाम यूरोप के देश कितना प्रयास करते हैं। आपने देखा जो, और आपने भी बहुत प्रमुखता से ये स्टार न्यूज ने इस खबर को चलाई कि अमेरिका में दिवाली को लेकर के, दिवाली की छुट्टी को लेकर के, उसके उत्सव को लेकर के क्या और पोल्यूशन भी हुआ, धुएं भी उठे, ग्रीन पटाखों का कोई कंसेप्ट नहीं है वहां पर, लेकिन ऐसा किया गया। हालांकि बहुत बड़ा देश है, वहां पर ज्यादा जो है मॉडर्नाइज तरीके से एनवायरनमेंट के तौर तरीकों पर सोचा जाता है। हमारे यहाँ सोचा सब कुछ जाता है, विश्लेषण सब कुछ किया जाता है, लेकिन सम्मिलित प्रयासों के द्वारा किस तरीके से इस पे कंट्रोल किया जाए और क्या कारण है, उसकी चर्चा दिवाली के इर्द गिर्द होती है, दिवाली के बाद होती है। कुछ दिन तक लोग हॉस्पिटल जाते हैं, सांस के कारण कई लोग परेशानी में आते हैं, हार्ट पेशेंट जो है परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन आप समझ
कारण क्या है, उस कारण को अगर सम्मिलित प्रयासों के द्वारा और उसकी तैयारी के द्वारा अगर हम इससे निपटने का प्रयास करें और इसके 3-4 राज्य सरकारें के साथ साथ मिलकर के मिलकर के बगैर बगैर राजनीति अगर राजनीति आगे के बढ़े आगे बढ़े तो तो इतना इतना पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन मैं आपकी मेरा जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि हालांकि मैं जैसा कि पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन पिछले लेकिन बार के पिछले बार मुकाबले के इस बार मुकाबले इस बार कुछ कुछ कम कम पोल्यूशन हुआ है ऐसा पोल्यूशन हुआ बताया है। जा रहा है। हालांकि हालांकि आधिकारिक प्रमाण नहीं आधिकारिक है, प्रमाण नहीं लेकिन है, इतना जरूर लेकिन है कि इतना लोगों जरूर की है, जागरूकता तो है। जागरूकता है, वो खुद वो परेशान खुद होते हैं, परेशान पटाखे जलाने वाला भी चलाने तो वाला देखता है ना कि देखता किस है ना तरीके से दूसरे दिन आबोहवा खराब हुई दिखती है, या उसके या पहले या उसके उसके हफ्ते भर हफ्ते भर बाद। बाद और ये स्थिति हफ्ते भर तक रहेगी। हफ्ते भर के बीच में इसमें जब हिमालयी जब क्षेत्र से कोई हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी या बारिश की बूंदें पड़ेंगी, तो ये एनवायरमेंट साफ हो अच्छा, जाएगा। ठीक है। कहने का प्रयास है कि क्या है कि राज्यों को करना मिलकर पड़ेगा। करना तो इधर तो इधर केजरीवाल का अलग केजरीवाल का राग हो अलग जाता राग है, हो यूपी जाता है, सरकार का अलग राग हो जाता है, हरियाणा सरकार का अलग राग हो जाता है, केंद्र की अपनी सोच तो सामने आ जाती है। सामने आ जाती है। तो ऐसी तो स्थिति में इस में बड़ी समस्या को कैसे निपट सकते हैं या कैसे उसका निपटारा कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तैयारी किसी की पूरी नहीं हुई। अच्छा, तैयारियों की बात आपने की। पटाखों का जिक्र बार बार होता है जब भी वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि दिवाली के बाद जो है आबो हवा खराब होने लगती है। चीन के बीजिंग में तो पटाखे नहीं फूटते हैं, वहां पर हालांकि दूसरे कारण हैं, औद्योगिक इकाइयों को बड़ी वजह माना जाता है, और वहां की आबो हवा का स्तर क्या है अब आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सरकार है वो कठोर कदम उठाने वहां पर लग गई है। लोगों पर पाबंदियों का पहरा भी वहां पर वायु प्रदूषण की वजह से लगने लगा है। भारत में दिवाली के वक्त ही क्यों याद आती है? क्योंकि सबको पता है कि दिवाली के बाद आबो हवा खराब होगी, और मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं। जिस तरह से आपने बताया कि मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बैठक होती है। आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब पता है हवा खराब होनी है, हवा में जहर घुलना है, क्योंकि जो हवा है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलती, उसके जो परतें होती, जो कण होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसको भी बड़ी वजह वायु प्रदूषण की माना जाता है। आपसे ये मैं समझना चाहूँगा कि जब पता सब कुछ है तो तैयारियां जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को मिलकर के करनी चाहिए, तो सारे जो राज्य हैं वो एकला चलो की राह पर चलते हुए क्यों नजर आते हैं? तैयारियां 1 महीने पहले से क्यों नहीं शुरू होती हैं, 2 महीने पहले से शुरू क्यों नहीं होती हैं जब हालात इतने खराब हैं? और इसके आगे की बात है, तैयारियों के तहत जो है एरियल छिड़काव होता है कि हेलीकॉप्टर से जो पानी का छिड़काव किया जाता है। जानकारी के मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में अगर इस तरह का पोल्यूशन होता है तो वहां पर कृत्रिम तौर पर बारिश कराई जाती है। हाँ, बिल्कुल। बनाए जाते हैं। चीन में भी ये प्रयोग किया जा रहा है। हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास भी ये सुविधा है। हमको इस स्तर पर सोचना चाहिए, जहां तक आपने प्रयासों का जिक्र किया कि ये पोल्यूशन होगा और उसके एक ही तरीका है, या तो तेजी की हवाएं चले, ठंड सर्द हवाएं चले, या तो पानी का छिड़काव हो, और वो भी एरियल तरीके से कि आप कई हेलीकॉप्टर्स लगाइए चारों तरफ और उसके बाद वो एक छिड़काव करें, ताकि वो जो कण है, जो पॉल्यूशन के जो कारक हैं वो जमीन पर आए, क्योंकि वो हवा में तैरते हैं, हवाएं चलती हैं, ऊपर से नमी भी रहती है। ये सारे मिल करके पूरे दिल्ली को एक चैम्बर बना देते हैं। दिल्ली एनसीआर तो बनाते ही बनाते हैं, विशेषकर दिल्ली को एक चैम्बर बना देते हैं, क्योंकि नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद बिल्कुल सटे हुए हैं। तो दिल्ली में जो गंभीर स्थिति होती है वो इन शहरों में दिखाई पड़ती है। और ये चूंकि एक महानगरीय परिक्षेत्र है, जहाँ पर बहुत बाहर से लोग, बड़ी संख्या में आए हुए लोग होते हैं, और बहुत छोटे छोटे जगहों में आप कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहना पड़ता है। ऐसे में उनको इन परेशानियों को ज्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस लोगों को जाना होता है। बिल्कुल। और वहां पर जब वो सुबह सुबह निकलते हैं, अगर रुमाल अपने फेस पर लगा के, तो मास्क लगाने का जब से कोरोना आया है, तो ये कुछ बचाव है। अन्यथा आप देखते ये भी आप खबर चलाते हैं कि आज इस हॉस्पिटल में इतने मरीज भर्ती कराए गए, इस हॉस्पिटल में इतने भर्ती कराए गए। और ये प्रक्रिया जो है पिछले 10-15 सालों से तो मैं देख रहा हूँ सोहन। और जब भी देखा जाता है कि दिवाली के 3 दिन पहले और दिवाली के अब 1 सप्ताह इस तरह की खबरें हम लोग बराबर चलाते रहते हैं। इसी आधार पर मैं कहता रहा हूँ कि ये पॉल्यूशन जो एक कारण बताए जाते हैं वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होते हैं। कभी किसान उसका कारण बताया जाता है, कभी दिवाली का कारण बताया जाता है। वास्तव में ये सभी कारण मिलकर के एक बड़ा कारण बनते हैं, और वो है दिल्ली की आबोहवा को खराब करने वाला कारण। और उस कारण को कैसे एड्रेस किया जाए, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर सरकारें बोलती तो बहुत हैं, मिनट्स तो बहुत बनते हैं, उस पर फौरी तौर पर
और मुकम्मल अमल करने की कोशिश कोई नहीं करता और वही इस बार भी आपने मरीजों का जिक्र किया, आपने अस्पतालों का जिक्र किया। दरअसल दिवाली के बाद जब आबो हवा खराब होती है तो अस्पताल भरने लग जाते हैं और मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और खासतौर पर दिक्कतें सबसे ज़्यादा अस्थमा के मरीजों को सामने आती हैं क्योंकि सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती है। मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, कोरोना हम सब के बीच में है, डेंगू मलेरिया का खतरा भी लगातार बना हुआ है और अब जिस तरह से वायु प्रदूषण के बाद मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि अस्पतालों पर ज़्यादा भार पड़ रहा है? जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इसका असर पड़ेगा? उसको लेकर के आप दिल्ली सरकार की तैयारियों को किस तरह से देखते हैं? और वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक जितने भी कदम उठाए हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? कोई भी जो कारक है या जो कदम उठाए जाते हैं वो सिर्फ तात्कालिक तौर पर आपको फायदे देते हुए दिखते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए। अभी देखिएगा, हो सकता है कि अगले 15 दिनों में और इवेंट की भी घोषणा कर जाए। जी जी, मैं आपको सारी चीजें पहले ही बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल, तो ये प्रक्रिया तो मैं बार-बार देता हूं। ये कोई नया नहीं है। प्रक्रिया से ही गुजरते हुए अंततः दिल्ली के लोग इसी गंभीर स्थिति में जीते उसको सहना होता है, प्रॉब्लम अटैक होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है, लेकिन संख्या बल देखते हुए अभी वो पूरी तरह से नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का मामला है जिस पर भी सरकारों को सोचना होगा। मेरा मानना है कि बहुत फौरी तौर पर कार्रवाई होती है और बहुत आप कह सकते हैं कि हल्के स्तर की तैयारियां की जाती हैं और यही कारण है कि दिल्ली वालों को हर साल गंभीर वातावरण से गुजरना ही पड़ता है और जब तक ये स्थिति रहेगी गुजरना ही पड़ेगा। आप देखेंगे हर एक बार दिवाली के पहले पटाखों पर इस तरह की रोक लगेगी और दिवाली के दिन सिर्फ 1 घंटा, मैं तो कहता हूं अगर आप आधे घंटे की भी छूट देंगे तो और पटाखे छोड़े जाएंगे क्योंकि वहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया का एक सिद्धांत होता है कि उस पर रोक लगाई जाती है, प्रतिक्रिया वाली शक्तियां ज्यादा प्रभावी होती हैं और जानबूझ करके फिर ऐसा कराया जाता है क्योंकि वहां पर एकांत दृष्टिकोण से कोई निर्णय लिया जाता है। आप दिवाली पर तो बहुत कुछ रोक लगाते हैं लेकिन और बहुत कुछ जगहों पर रोक लगाने की दरकार है जिस पर सरकारें राजनीति की बस ध्यान नहीं देती और सुमन इन्हीं मुद्दों पर मैं बराबर जब भी चर्चा में जाऊं बिल्कुल इन सवालों को उठाता रहा हूं और आप भी इस बात को जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो दिल्ली में हवा खराब है, आबो हवा बिगड़ी हुई नजर आ रही है और ये केवल इस साल की बात नहीं है, हर साल ये स्थिति बनती है, हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। दिवाली के बाद जो धुंध का पहरा दिल्ली पर छाता है उससे आखिर पूरी तरह से निजात कब मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार कदम उठाती है लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो केवल वैकल्पिक व्यवस्था नजर आते हैं। संपूर्ण समाधान कब मिलेगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा में सोचेंगी और केवल दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ मिलकर इस वायु प्रदूषण की काट के लिए रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अगर रणनीति नहीं बनी और वायु प्रदूषण पर अंकुश नहीं लगाया तो फिर दिल्ली वालों को इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।